नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं दोहा 127 से लेकर 129 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए, शेयर करके जिन्हें जहां आवश्यकता हो वहां तक पहुंचाएं। इस प्रसंग में नारद का अभिमान और माया का प्रभाव बताया गया है। जब नारद जी ही माया के प्रभाव में आ गए तो हम लोग किस कोट के हैं, आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संबुधीन उपदेश हित नहीं, नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हर एक इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करय अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सुंद गौने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुते दीनन किन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, जही न मोह अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रुख बदन करी बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हारे सुमिरंते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान का मुंह रूखा हो गया। रूखा करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी काम देव सता सकता है। नारद कहे वो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सुमय डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो।
तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिरचे मग महु नगर तहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं थी। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी वह नगर। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि सेल निध राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नित निवासा। विषमोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोज सुरूप न निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मोनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरवासीन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। यह प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। अब अगले